विषय पर ही चर्चा हो रही है। इतिहास जानने के स्रोतों में आज है विदेशियों का विवरण या विदेशी विवरण। तो विदेशियों के विवरण में जो विभिन्न प्रकार के यात्री जो भारत आए थे या जो चीनी लेखक थे, अरबी लेखक थे, ये सभी लोग शामिल हैं। जैसे विदेशी विवरण में जो भारत के बाहर से जो राजदूत आए थे भारत में, या मुख्य रूप से जो लेखक उस दौर के थे, या समकालीन जो यात्री आए थे उनके संबंध में देखेंगे। तो विदेशी विवरणों में इसको आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो विदेशी विवरण है वो 3 भागों में है। एक है यूनानी रोमन लेखक, है ना, जो यूनानी रोमन लेखक थे, और दूसरा है चीनी लेखक, और तीसरा है अरबी लेखक, है ना, तीसरा है अरबी लेखक। तो यूनानियों का विवरण यानी यूनानी रोमन लेखकों का विवरण, चीनी लेखकों का विवरण और अरबी लेखकों का विवरण, इससे भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में शामिल किया गया है। तो यूनानी रोमन लेखक थे, इसको भी आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक सिकंदर के पूर्व आने वाले जो यात्री थे, यानी सिकंदर के पूर्व के जो यूनानी लेखक थे। पहला है सिकंदर से पूर्व, और दूसरा है सिकंदर के समकालीन जो लेखक थे उसके संबंध में पढ़ेंगे, और तीसरा है सिकंदर के बाद के, यानी सिकंदर के बाद जो यूनानी लेखक थे। तो यूनानी रोमन लेखकों को भी आप 3 भागों में विभाजित करके ही देखते हैं। तो इसमें देखेंगे सिकंदर के पूर्व, है ना, सिकंदर से पूर्व जो यूनानी लेखक थे कौन कौन थे। तो 2 यूनानी लेखक थे। पहले थे टेसियस, उनका नाम है टेसियस, ये सिकंदर के पूर्व के यूनानी लेखकों के बारे में बताया। एक थे टेसियस और दूसरे थे हेरोडोटस, प्रसिद्ध नाम है। टेसियस और हेरोडोटस 2 का नाम आता है। तो टेसियस जो थे ये ईरानी राजवैद्य थे, मुख्य रूप से ईरानी राजवैद्य थे। ईरानी राजवैद्य थे टेसियस, और हेरोडोटस जो थे, ये तो प्रसिद्ध नाम है, जानते भी हैं। हेरोडोटस जो थे ये इतिहास के पिता कहलाते हैं, है ना, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये तो आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हेरोडोटस, है ना, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका, सर्वप्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका, और इम्पोर्टेंट भी है। ये पूछता है कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो किसने लिखा था? हेरोडोटस ने लिखा था, यानी इतिहास के पिता हेरोडोटस ने लिखा था। वनडे कंपटीशन में भी इसी तरह से प्रश्न आते रहते हैं, है ना, कि जैसे कभी कभी पूछ देता है कि इतिहास के पिता कौन थे, तो हेरोडोटस थे, इस तरह से। हाँ, कभी कभी ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक सिकंदर के पूर्व का था। तो सिकंदर के पूर्व का जो यूनानी रोमन लेखक है वो कौन कौन है? टेसियस है और हेरोडोटस है। तो इस तरह से भी कभी कभी दे देता है, 1-2 सही नहीं है, एक सही है, 1-2 तीसरी, इस तरह से प्रश्न कभी कभी क्वेश्चन की प्रकृति जो है से बदले हुए आ जाती है। तो इस तरह से देखेंगे कि दो सिकंदर के 2 लेखक जो सिकंदर के पूर्व के लेखक हैं, है ना। आगे देखेंगे सिकंदर के समकालीन लेखक कौन, देखेंगे कि सिकंदर के समकालीन कौन कौन लेखक थे। तो सिकंदर के समकालीन लेखकों में देखेंगे मुख्य रूप से नियारकस है ना, हाँ नियारकस है, ये पहले लेखक है सिकंदर के समकालीन, नियारकस, और आनेसिकिटस, नियारकस पहले हैं, है ना, आनेसिकिटस दूसरे हैं, और अरिस्टोबुलस यानी कि 3 लेखक हैं। सिकंदर के समकालीन 3 लेखक हैं। एक नियारकस, है ना, नियारकस ये सिकंदर के समय में ही भारत में आया था। तो नियारकस था, दूसरा था आनेसिकिटस है, और तीसरा है अरिस्टोबुलस, यानी कि 3 ऐसे लेखक हैं जो सिकंदर के समकालीन हैं। हाँ, पीछे की तरफ देखेंगे थोड़ा सा,
हाँ, हिस्टोरिका जो नामक पुस्तक लिखी थी हेरोडोटस ने, इससे क्या जानकारी मिलती है? भारत और फारस के बीच जो संबंध थे उस हाँ, तो चर्चा हम कर रहे थे सिकंदर के समकालीन लेखों की। तो सिकंदर के समकालीन लेखन कौन कौन से हैं? 3 समकालीन लेखक हैं, नियार्कस, आनेसिटिकस और तीसरे हैं अरिस्टोबुलस। 3 लेखक हैं सिकंदर के समकालीन लेखों में। 3 लेखक, पहला नियार्कस, दूसरा है आनेसिटिकस और तीसरे हैं अरिस्टोबुलस। 3 लेखक समकालीन हैं। इसके बाद देखेंगे सिकंदर के बाद के लेखकों में। सिकंदर के बाद के लेखकों में कौन कौन है? तो सिकंदर के बाद के लेखकों में देखेंगे तो यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत रहा है, जो मेगास्थनीस है ना, सेल्यूकस का राजदूत रहा है मेगास्थनीस, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इस तरह से भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। तो सिकंदर के बाद के लोगों में कौन कौन है? मेगास्थनीज है, दूसरा है डाइमेकस, तीसरा है डायोसिस। तो इस तरह से पहले हैं मेगास्थनीज, ठीक है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था और इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बराबर कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था का विवरण मिलता है, यानी मौर्य वंश के, यानी कि मौर्य सम्राट के समय में या मौर्य साम्राज्य में वहाँ की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही है, ये इंडिका नामक पुस्तक से मिलता है। तो ये दूसरे जो है सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जिसे कहा जाता है डाइमेकस। डाइमेकस जो था ये बिंदुसार के समय में भारत आया था। ये बराबर प्रश्न आता है कि बिंदुसार के समय में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो डाइमेकस। या कौन सा राजदूत भारत आया था? तो डाइमेकस। इस तरह से या डाइमेकस नामक राजदूत को किसने भेजा था? तो एंटियोकस यानी सीरिया नरेश एंटियोकस ने भेजा था। तो ये भी पूछता है प्रश्न। तीसरे हैं मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस। मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत है, इसका नाम है डायोसिस। ये अशोक के समय में भारत आया था, ठीक है ना। तो डायोसिस जो अशोक के समय में भारत आया था, ये फिलाडेल्फस का राजदूत था, यानी मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस थे। तो ये जो सिकंदर के बाद के 3 लेखक हैं, है ना, या 3 जो राजदूत हैं, इससे बराबर प्रश्न आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। या सेल्यूकस है ना, सेल्यूकस का राजदूत था। दूसरे थे सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था, डाइमेकस। एक प्रश्न पूछता है, बिंदुसार के समय में भारत आया था। तीसरे थे मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस, है ना, इसका राजदूत था, जिसका नाम था डायोसिस, है ना। तो डायोसिस था, अशोक के समय भारत आया था। इस तरह से प्रश्न बराबर पूछता है। तो ये सीरिया का नरेश रहे हैं, ये मिस्र के नरेश रहे हैं, और ये यूनानी राजा थे, सेल्यूकस यूनानी राजा थे। तो इस तरह से प्रश्न बराबर कंपटीशन में आते हैं, ठीक है। फिर अगले नए चैप्टर के साथ पुनः उपस्थित